हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल के दिन का आखिरी वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा आईपीओ से रिलेटेड। यस, एक बहुत टाइम के बाद एक अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम वाला आईपीओ यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे रिटर्न्स बहुत ही शानदार आप लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो जरूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड कल है सैटरडे, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर 10:30 बजे सुबह आ जाना। एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाले लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड कल के दिन आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, यहाँ पे एक अपडेट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा था कि आज के दिन बाजार का पूरा फोकस इसी खबर के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। तो बहुत सारे लोगों की कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी आए थे, सर कोई अपडेट यहाँ पे अभी तक सामने नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड सारा डेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। प्लस यहाँ पे कौन से स्टॉक इसके चलते बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाले। देखिए, बाजार अभी क्लोज हो गया, ऐसी कोई बात नहीं कि बाजार हमेशा के लिए क्लोज हो गया। मंडे के दिन खुल जाएगा, तो जो भी रिएक्शन रहने वाले वो मंडे के दिन देखने को मिल जाएंगे। राइट, फ्रंट एंड बंद है, बैक एंड तो चालू रहेगा। सो हम लोग को यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पे देखना है। सो दोस्तों, कल के दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जीएसटी काउंसिल की यहाँ पे क्या है, बैठक है, मीटिंग है, 45th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। एंड उससे रिलेटेड जो भी फैसला आने वाला है वो निर्मला सीतारमन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों को यहाँ पे बता देगी। सो 11 बजे हम लोगों को पता है दोपहर को यहाँ पे ये सारी चीज़ें शेड्यूल थी, सब कुछ शुरुआत यहाँ पे हो चुका है। तो इसका सर जो आउटकम है वो कब यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड पहली बातें हो रही थी कि 5 बजे आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। बट अभी अभी यहाँ पे एक लेटेस्ट फ्रेश इन्फॉर्मेशन सामने आ चुका है कि फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज होने वाली है आज ही के दिन 6:30 बजे। यस, 6:30 बजे निर्मला सीतारमन जी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक में कौन से स्टॉक, कौन से गुड्स एंड कौन से सर्विसेज के ऊपर कितना जीएसटी बढ़ाया गया है एंड कौन से गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कितना जीएसटी कम किया जा चुका है, कोई भी अगर बदलाव है तो वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पे बताने वाली है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, जो डाउट था यहाँ पे कि कब आएगा, तो 6:30 बजे आज ही के दिन इसका आउटकम यहाँ पे आने वाला है। जैसे मैंने कहा कि इसका इम्पैक्ट आज के दिन तो ऑब्वियसली बाजार क्लोज हो गया तो कोई फर्क नहीं, कल तो सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, तो मंडे के दिन हम लोग को इसका इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इस बैठक की दोस्तों सबसे मेन बोलते हैं ना कि 32 गुड्स एंड 29 सर्विसेज को कंसिडर किया जाने वाला है कि क्या जीएसटी बढ़ाना है, घटाना है, या फिर घटाना है या फिर बढ़ाना है, वो उसका आउटकम आ जाएगा। पर जो बोलते हैं ना कि हर एक मीटिंग का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो इस वक्त का सबसे ज़्यादा सेंटर अट्रैक्शन जो यहाँ पे है वो है पेट्रोल एंड उसी के साथ साथ डीजल। दोस्तों, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर आ गया तो कितना बड़ा चेंज यहाँ पे हो सकता है। शायद से बाज़ार में भी हम लोग को एक अच्छी रौनक देखने को मिल सकती है। अभी आप बोलोगे पेट्रोल और डीजल का क्या संबंध। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे नंबर 1 क्रूड मतलब जो रॉ मटेरियल है, जो मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल है, क्योंकि वो हर चीज़ों में यहाँ पे इस्तेमाल उसका होता ही है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। देन अगर हम लोग बात करें तो पेट्रोल डीजल भी उसी से ही जुड़े हुए हैं। एंड पेट्रोल डीजल आप सभी लोगों को पता है किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में। आप सभी लोगों को पता है ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा हो जाता है तो चीज़ें महंगी होती है, ट्रांसपोर्टेशन अगर सस्ता हो जाता है तो चीज़ें सस्ती हो जाती है। कोई भी सब्जी, फॉर एग्जांपल ऐसे ही बोलना चाहूँगा, एक स्टेट पकड़ लेते हैं पंजाब। अभी पंजाब से सब्जी निकलेगी, एक स्टेट पकड़ लेते हैं बिहार, पंजाब से बिहार जाएगी, 100 रुपया लगता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब पेट्रोल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 100 रुपया लगता है। सब्जी का दाम पकड़ लेना 500 रुपया, जब पेट्रोल 100 का था। अभी फॉर एग्जांपल वो पेट्रोल 100 का 150 हो गया। आपको क्या लगता है कि वो 50 रुपये एक्स्ट्रा बड़ा है, वो कहाँ पे वो जोड़ेंगे? ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे जोड़ देंगे। एंड अल्टीमेटली वो सब्जी भी 500 की 550 हो जाएगी या फिर उससे भी ज़्यादा। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ होती है दोस्तों। एंड पेट्रोल और डीजल अगर जीएसटी के दायरे में आते हैं तो सीधा मतलब बताया जा रहा है कि 45 to 50% तक प्राइस में कटौती यहाँ पे हो सकती है। बट क्या ये सरकार करेगी? क्योंकि सरकार के पास ही सबसे ज़्यादा नुकसान किधर किसको होगा, तो वो सरकार को ही होने वाला है। मैक्सिमम नुकसान सरकार को ही होगा, क्योंकि वो टैक्स है वो सरकार के पास कम पहुँचेगा। सो दोस्तों, इसके कारण अगर हम लोग कहें तो बाजार में एक अच्छी खासी रौनक भी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर में हम लोग को तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सबसे खास अगर कोई सेक्टर रहेगा जो इसके चलते रॉकेट की तरह भाग सकता है, वो रहेगी दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री। ऑब्वियसली ऑटो सेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो पेट्रोल डीजल तो सबसे कीमती चीज़ है। एंड पेट्रोल डीजल जितना महंगा होता है, लोगों ने तो गाड़ी खरीदने का प्लान ही ड्रॉप कर दिया है।
अगर वही चीज़ सस्ती हो जाती तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑर्डर बुक कितने यहाँ पे बढ़ सकते हैं यहाँ पे, एंड एक ज़बरदस्त धमाका हम लोग को ऑटो सेक्टर में होते हुए देखने को मिल सकता है। पर एक चीज़ भी ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो पेट्रोल डीजल का ये जो खेल है ना, जीएसटी में आएगा आएगा नहीं आएगा, ये बहुत पुराने समय से यहाँ पे चल रहा है एंड अभी तक कभी इससे रिलेटेड फेवरेबल न्यूज़ आई ही नहीं है। सो चांसेस है यहाँ पे देख लेते हैं, अभी इस वक्त हो गया तो अच्छी ही बात है यहाँ पे, एंड अगर हो गया तो ऑटो सेक्टर तो सबसे बड़ा यहाँ पे धमाका यहाँ पे कर सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक सर्वे के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेट्रोल इतना ज़बरदस्त 3 डिजिट में यहाँ पे आया था, इसके कारण बहुत सारे लोगों ने प्लानिंग ही ड्रॉप कर दी थी। खास करके टू व्हीलर्स की अगर हम लोग बात करें, टू व्हीलर्स क्यों, क्योंकि अगर देखा गया तो मोस्ट अफोर्डेबल अगर कोई व्हीकल है तो टू व्हीलर ही रहती है। सबसे ज़्यादा पहला फोकस अगर किसी का रहता है वो डायरेक्टली 4 व्हीलर की ओर नहीं जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आज के दिन का जो यहाँ पे रहने वाला है, पेट्रोल डीजल से रिलेटेड कोई आउटकम आएगा कि नहीं, तो निफ्टी ऑटो इसके चलते ज़रूर यहाँ पे फोकस में रहेगा। बाजार क्लोज है, मुझे भी पता है, यहाँ पे मंडे के दिन देख लेंगे यहाँ पे। पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑटो सेक्टर का अभी क्या हो गई है, आदत यहाँ पे हो चुकी है। क्योंकि जैसे मैं ऑलरेडी 2 बार आप लोगों को रिपीट कर चुका हूँ कि ये चीज़ें इसके पहले भी प्रस्ताव में लाई गई थी। हर वक्त जीएसटी काउंसिल के बैठक में आउटकम में इसी के ऊपर फोकस रहता था, क्या पेट्रोल डीजल के मतलब जीएसटी के अंडर डाला गया है कि नहीं। हर वक्त निराशा ही देखने को मिली है। सो इसीलिए हम लोग ज़रूर कहेंगे कि यहाँ पे ऑटो सेक्टर ज़रूर फोकस में रहेगा। अगर ऐसा होता है, मतलब जीएसटी के अंडर ये आता है, तो बहुत ही बड़ा धमाका निफ्टी ऑटो में हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। देख लेते हैं, अभी यहाँ पे 6:30 बजे तो यहाँ पे आउटकम आएगा, अगर होता है तो अच्छी ही बात है। अभी बात करेंगे नेक्स्ट इसमें दोस्तों, तो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल, यस पेट्रोल और डीजल अगर जीएसटी के अंडर आता है तो क्या हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि प्राइस 40-45%, चलो 40% भी पकड़ लेते, कम हो जाएगा। 40% क्या 10-20% भी कम होते हैं तो बहुत बड़ी बात है। 40% तक अगर कम होता है तो मुझे बताइए सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा। ऑब्वियसली गैस कंपनी का, क्योंकि गैस अगर देखा गया तो पेट्रोल का कॉम्पिटिटर है, राइट। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सब्सिट्यूट भी है, ऐसा भी बोल सकते हो। एंड गैस के प्राइस कंपैरेटिवली पेट्रोल डीजल के मुताबिक हम लोग को सस्ते देखने को मिलते हैं। मैं कंपैरेटिवली बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली अगर वो जीएसटी के अंडर आ गए तो यहाँ पे ये जो कंपनियाँ गैस वाली, आईजीएल की बात करें, गुजरात गैस की बात करें, एमजीएल की बात करें, या फिर अदानी गैस की बात करें, ये जितनी भी गैस वाली ये जो कंपनियाँ हैं, इनको यहाँ पे क्या हो सकता है, झटका यहाँ पे लग सकता है। क्योंकि यहाँ पे इन कंपनीज़ की ओर इसीलिए देखा जाता था क्योंकि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है। अगर वही चीज़ अगर इनके ही प्राइस पे आ गई तो डेफिनेटली लोग पेट्रोल डीजल की ओर ही बढ़ना यहाँ पे शुरू कर देंगे। और ऐसा क्यों, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा। देखिए, अगर कोई चीज़ यहाँ पे चलनी है तो जो पेट्रोल और डीजल के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, जो मशीनरी रहती है, उसका जो कॉस्ट रहता है, एंड जो गैस के ऊपर चलने वाली जो मशीनरी, उसका जो कॉस्ट रहता है, उसमें फ़र्क रहता है। जो गैस वाली मशीनरी है ना, कोई भी अगर आप लोग यहाँ पे देख लो तो वो महंगी रहती है। वो वन टाइम ज़्यादा कॉस्ट लगता है, बाद में वो उसका इस्तेमाल करोगे तो गैस सस्ता पड़ता है। बट पेट्रोल और डीजल में ये मशीनरी सस्ती पड़ेगी, बट ये पेट्रोल डीजल महंगा होता है। तो ये चीज़ अगर यहाँ पे सस्ती हो गई तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग पेट्रोल डीजल की ओर ही यहाँ पे शिफ्ट भी यहाँ पे हो सकते हैं। अभी देखने वाली बात है कि यहाँ पे 6:30 बजे कौन सा फैसला यहाँ पे आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, पहला तो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया अलॉन्ग विद द स्टॉक। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो कल के दिन भी मैंने आपको बताया, ऑनलाइन फूड डिलीवरीज। यस, ऑनलाइन फूड डिलीवरीज करने वाली जो कंपनियां हैं, इनको रेस्टोरेंट करके ट्रीट यहाँ पे किया जा सकता है। रेस्टोरेंट आप सभी लोगों को पता है, उनके ऊपर जो डिलीवरीज वाली जो सारी चीज़ें, उनके ऊपर 5% का जीएसटी लगता है। एंड अगर ये ऑनलाइन फूड डिलीवरीज, अगर ऑनलाइन फूड डिलीवरीज देखा जाए तो बहुत सारे हैं, बट पॉपुलर कौन से हैं, जोमेटो एंड स्विगी। अभी स्विगी तो लिस्टेड नहीं है, तो लिस्टेड कौन सा है, जोमेटो है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे जोमेटो को झटका यहाँ पे लग सकता है अगर इसको यहाँ पे जीएसटी के अंडर लाया जाए तो। झटका इसीलिए दोस्तों क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं जो चीज़ें, देखिए 5% जीएसटी लगेगा तो क्या ये खुद के ऊपर तो वर्डन नहीं लेंगे, वो अल्टीमेटली कस्टमर के ही जेब से निकालने वाले। तो पहले अगर जो चीज़ 100 पे बिकती थी, वो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ पे बनता है, फॉर एग्जांपल 5 रुपया सरकार को देना पड़ेगा, वो 105 करके जोड़कर आपको ही बता देंगे। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सो अल्टीमेटली जैसे मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो प्राइस बढ़ेंगे वो कोई कंपनी के जेब में नहीं जाएंगे, वो सरकार को यहाँ पे देना पड़ने वाला है। सो डेफिनेटली इसके चलते हम कह सकते हैं जोमेटो के शेयर में हम लोग को आज के दिन थोड़ा बहुत पहले ही 2.5% से ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। और अगर देखा गया तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों कि यहाँ पे फूड डिलीवरीज को, ऑनलाइन फूड डिलीवरीज को सरकार ज़रूर, जीएसटी काउंसिल ज़रूर यहाँ पे जीएसटी के अंदर लाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम का जो एस्टिमेशन किया गया है 2000 करोड़ तक का पैसा जो फूड डिलीवरी से रिलेटेड सरकार के पास पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा है। सो कितना बड़ा रेवेन्यू का नुकसान है, टैक्सेस का नुकसान है, आप लोग देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरीज को सरकार बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। देन देखा गया तो और भी सारे चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। फार्मा सेक्टर से रिलेटेड
जो पहले कंसेशन थे कोविड के वैसे ही कंटिन्यू यहाँ पे रहेंगे। कोविड-19 के ड्रग्स की बात करें, इक्विपमेंट्स की बात करें तो वैसे ही रहेगी जैसे पहली जो चीज़ें यहाँ पे थी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे अलॉन्ग विद द स्टॉक्स अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा ये फिलहाल वीडियो में बना रहा हूँ 4:30 4:30 मतलब 2 घंटे के बाद यहाँ पे बड़ा धमाका हो सकता है और जिसका इम्पैक्ट हम लोग को मंडे के दिन देखने को मिलेगा। अगर पेट्रोल डीजल हुआ दोस्तों तो बिलीव मी मार्केट में एक अलग लेवल का भी रौनक यहाँ पे छा सकता है। देखना पड़ेगा, सिचुएशन पहले स्टडी करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली होता क्या है। सो अभी 4:30 बजे 2 घंटे के बाद 6:30 यहाँ पे हो जाएगा। वीडियो अपलोड होते वक्त शायद से आधा घंटा भी लग सकता है, तो आप लोगों के लिए 1.5 घंटा आप ऐसा भी बोल सकते हो। मेन मुद्दा ये है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक 6:30 बजे, उसको ज़रूर आप चाहो तो न्यूज़ चैनल के ऊपर देख लेना। कुछ भी समझ में नहीं आए तो भी चल जाएगा, इतना कोई टफ नहीं रहता है, सिर्फ सुनने का रहता है। हम लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आप चाहो तो उनको भी नोट डाउन कर सकते हो, वरना मैं एक अलग से वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। अगर आप चाहो तो नीचे येस करके भी लिख दोगे तो यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड चलो एक अलग से वीडियो ही बना दूंगा। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से भी आप लोगों को पूरा अभी एक ब्रीफिंग मिला होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।